पुलिस को आखिरकार सिगरेट से मिले उंगलियों के निशानों से निक की असली पहचान मिल गई। उन्हें पता चला कि निक वही पुलिस अफसर है जिस पर कुछ साल पहले हीरा चोरी करने का आरोप लगा था और वह एक दिन पहले ही जेल से भागा था। इसी बीच पुलिस को एक और बात पता चली। जिस होटल की 21वीं मंजिल पर निक खड़ा था वह हीरो के मालिक हैरिस का ही होटल था और हैरिस का हीरा रखने वाला दफ्तर ठीक सामने वाली इमारत में था। यह सुनते ही पुलिस प्रमुख ने तुरंत सिक्योरिटी टीम को तिजोरी की जांच करने का आदेश दिया। उधर लिया भी निक की पहले कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अचानक सब समझ आ गया। निक सच में कूदने नहीं आया था। वह तुरंत खिड़की के पास गई और निक से सच्चाई पूछी। तब निक ने उसे पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसे हीरो को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन रास्ते में दो नकाबपोश लोगों ने हमला करके हीरे लूट लिए। इसके बाद सारा इल्जाम निक पर डाल दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन असली साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि हीरो का मालिक हैरिस था। उस समय हैरिस की कंपनी दिवालिया होने वाली थी, इसलिए उसने खुद अपने हीरे गायब करवाए ताकि बीमा कंपनी से करोड़ों डॉलर का पैसा ले सके। निक सिर्फ एक बेगुनाह इंसान था जिसे फंसा दिया गया। असर हीरे आज भी हैरिस के पास ही छिपे हुए थे। आज निक जो कुछ भी कर रहा था उसका सिर्फ एक मकसद था, उन हीरो को ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित करना। फिर निक ने लिया से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने बताया कि उसकी जांच में सामने आया था कि हीरे लूटने वाले दोनों नकाबपोश लोग भी पुलिस वाले थे, इसलिए वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे सिर्फ लिया पर भरोसा था। लिया ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने मुझसे जरा भी झूठ बोला तो मैं खुद तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगी। उधर जॉन और उसकी साथी अपना काम आगे बढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कप्तान अपने आदमियों के साथ उसी तरफ आ रहा है। अब उनके पास भागने का समय नहीं था। यह देखकर निक ने तुरंत अपने बैग से ढेर सारे नोट निकाले और नीचे खड़ी भीड़ पर बरसाने लगा। आसमान से पैसे गिरते देख लोग उन्हें उठाने के लिए टूट पड़े। पूरी सड़क पर भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में सिक्योरिटी गार्ड आगे नहीं बढ़ सके। इधर जॉन और उसकी साथी ने जल्दी जल्दी अपने सारे निशान मिटा दिए और सिक्योरिटी रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। वहां से वे चुपचाप हवा वाली पाइप में छिप गए। कुछ ही पल बाद सिक्योरिटी कप्तान तिजोरी के सामने पहुंचा और उसने पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलना शुरू किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका पासवर्ड पहले ही चोरी छिपे देख लिया गया था। असल में जॉन और उसकी साथी ने पहले ही वहां एक छोटा कैमरा लगा दिया था, इसलिए जब सिक्योरिटी कप्तान तिजोरी के अंदर गया तो उसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। तिजोरी के फर्श के नीचे वजन पहचानने वाला सेंसर लगा था। दोनों तरफ रोशनी और गर्मी पहचानने वाले सेंसर भी थे। कप्तान को पूरा भरोसा था कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गलियारे में लगा कैमरा अभी भी बर्फ की वजह से जाम पड़ा था। उधर हैरिस को जैसे ही पूरी खबर मिली उसने पुलिस चीफ को अपने ऑफिस बुला लिया। तभी पता चला कि हीरे लूटने वाले दो नकाबपोश लोगों में से एक वही पुलिस चीफ था। हैरिस ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जल्दी से निक का काम खत्म नहीं किया तो उसका तबादला किसी दूर के इलाके में करवा देगा। यह सुनकर पुलिस चीफ ने तुरंत स्पेशल पुलिस टीम को आदेश दिया। उसने कहा कि निक बहुत खतरनाक भगोड़ा है और उसे देखते ही पकड़ लिया जाए। उधर निक अब भी 21वीं मंजिल की खिड़की के बाहर खड़ा था। नीचे हजारों लोग उसे देख रहे थे। किसी को पता नहीं था कि यह सब सामने वाली इमारत में चल रही चोरी को छिपाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन छत पर स्पेशल पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुकी थी। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उधर जॉन की साथी ने गर्मी से बचाने वाला खास सूट पहना और हवा वाली पाइप के रास्ते तिजोरी में पहुंच गई। निक के बताए रास्ते पर चलते हुए उसने एक एक करके सारे सेंसर बंद कर दिए। फिर जॉन ने तिजोरी का दरवाजा खोल लिया और दोनों अंदर पहुंच गए। अब उनके सामने एक और बड़ी तिजोरी थी। उन्होंने उस पर निशान लगाया, ड्रिल से छेद किया और उसमें तरल नाइट्रोजन डाली। फिर खास औजारों की मदद से लॉक के गियर घुमाए। कुछ देर की मेहनत के बाद तिजोरी खुल गई। अंदर बहुत सारे कीमती गहने थे, लेकिन जिस हीरे की उन्हें तलाश थी वह वहां नहीं था। उसी समय हैरिस को निक की फाइल में तिजोरी का नक्शा और धमाके की योजना मिल गई। उसे शक हो गया कि निक ने कहीं बम लगाया है। वह खुद निक से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन तभी स्पेशल पुलिस हमला करने की तैयारी करने लगी। निक जानबूझकर खिड़की के सामने आ गया, इसलिए पुलिस कुछ देर तक हमला नहीं कर सकी। अब निक ने लिया को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वह हीरा चुराने नहीं बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने आया है। इसी बीच जॉन का संदेश आया, हीरा तिजोरी में नहीं है। यह सुनकर निक एक पल के लिए पूरी तरह निराश हो गया।